अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट आर्टिकल नंबर 1.3 पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल और उसके अकॉर्डिंग्स एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। चंद एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन हैं, जिनमें एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि अपीरेंट चार्ज होता है एलिमेंट्स के ऊपर, और इस तरीके से पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की स्टडी, जिसके अंदर पेयरिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्टडी इन्वॉल्व है। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये चंद एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन जो है वो हम इस सेंस में लेते हैं कि इट इज़ दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। सिंपल है डेफिनेशन। मीन अगर हम दो एटम्स इस तरीके से लें, जैसे कि हमारे पास ये स्फेरिकल सूरत में एक एटम है और दूसरा स्फेरिकल सूरत में ये एटम है। अब ये बॉन्डेड हैं, इनके ये सेंटर्स हैं और इनको हम न्यूक्लियाई कंसीडर करते हैं। इनके दरमियान ये टोटल बॉन्ड डिस्टेंस है, टोटल बॉन्ड लेंथ है। इसका जो हाफ होगा वो इस हर एक इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इसके लिए ये है और इसका रेडियस, और इसके लिए इसका रेडियस ये है। ठीक है। अब इसको लेके, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। अब इसको लेके हम आगे चलते हैं कि ये वाला एटॉमिक रेडियस ट्रेंड वाइज कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स की बात हो रही होती है। जो इसकी हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझा हुआ है कि जब हम इस साइड पे पीरियड के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज़ होता है ग्रेजुअली। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो ये है कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, और इसी सेंस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही शेल के अंदर टेक्स प्लेस होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम शेल्स के अंदर फिल किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉनिक चार्ज जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा होता है। और दूसरा है कि जो इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट है, शील्डिंग इफ़ेक्ट इसको हम कह सकते हैं पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब इस सेंस में हम लेते हैं कि पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। और तीसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल्स, एक ही शेल्स सेम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं। अब इस सूरत में जब हम पीरियड की अलोंग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, और एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज़ होना मोस्ट रिमार्केबली तौर पे उन एलिमेंट्स के हवाले से देखा जा सकता है जिनके अंदर डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यानी डिक्रीज़ ऑफ एटॉमिक रेडियस इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली or most remarkably shown by that elements in which F or D subshell are involved। and D और F सबशेल कौन से एलिमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम आम तौर पे जिनको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ से एक और डेफिनेशन है जो कि यहाँ से डिराइव हो सकती है कि व्हाट इज़ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन,
What is lengthened contraction? Lengthened contraction. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि atomic radius decreases while moving from left to right in period, and this decrease of atomic radii is most remarkably shown by that elements in which D or F subshell involve, such as lengthened elements or actinide elements, or such type of contraction in size of lengthened series element called lengthened contraction. अब इससे आगे हम चलते हैं, ये सिंपल हमारे पास जनरल एटॉमिक रेडियस के रिलेटेड टॉपिक था। इससे आगे अगर हम चलें तो एटॉमिक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अब जबकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक न्यूट्रल एटम एनाइन कहलाएगा, एनाइन, एनआयन, और जब इलेक्ट्रॉन यही न्यूट्रल एटम गेन लॉस करेगा, लूज करेगा, तो वो केटायन कहलाएगा। अब व्हेन केटायन फॉर्म, when an isolated gaseous atom loses its outermost valence electron, then cation forms, or when a neutral atom gain electron in outermost valence shell, then anion form. अब यहाँ से इनके दरमियान एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन इनके रेडियाई को लेके कि केटायनिक रेडियाइज इज़ ऑलवेज लेस दैन दैट ऑफ एनानिक रेडियाई। वाई? ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्लासेस के रिलेटेड। देखो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है जिसको हम मिसाल लेते हैं सोडियम के सेंस में, Na को। ये एक न्यूट्रल एटम है और इसके लिए हमारे पास जो सिंपल फिनोमिना है इसके साइज़ का, वो हम ऐसे कुछ ले सकते हैं। इसका पहले सबसे पहले ये समझें कि इसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो है कितना, 157 पिकोमीटर, जो इसका रेडियस का यूनिट है। अब इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अब इस सूरत में ना हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारे पास सोडियम है और ये इसका न्यूक्लियस, और ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये इसका सेकेंड एनर्जी लेवल है, और इस तरीके से ये इसका थर्ड एनर्जी लेवल है। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल मीन इसको हम कह सकते हैं इसका K है, इस तरीके से L है, और है हमारे पास M। टोटल जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2K में चले जाते हैं, बाकी 8 जो हैं वो L में चले जाते हैं और एक M में चला जाता है। मीन K के अंदर अगर देखें तो एक S इन्वॉल्व है जिसके अंदर 2 आते हैं, और तरीके से L के अंदर देखें तो S और P इन्वॉल्व है, तरीके से M के अंदर देखें तो S, P और आगे D वगैरह हो सकते हैं। अब इस सेंस में K के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, और फिर 8 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो यहाँ पे है। जब ये Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव में केटायन फॉर्म करता है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है, तो जब केटायन बनता है तो इसका जो साइज़ है ना वो कम हो जाता है, और वो यहाँ पे मेंशन है 95 के राउंड अबाउट पिकोमीटर। अब देखो ये कैसे साइज़ इसका डिक्रीज़ कैसे हो गया है। देखो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ तो इसका मतलब है इस वैलेंस शेल का नामो निशान भी ख़त्म हो गया मुकम्मल। अब ज़ाहिरी सी बात है कि जब एक शेल ख़त्म हो चुका है तो साइज़ तो कम होना ही है ना। तो यहाँ से वाज़े हुआ कि जब एक न्यूट्रल एटम से एक केटायन फॉर्म होता है तो उसका साइज़ कंपैरेटिवली अपने पेरेंट जो उसका न्यूट्रल एटम है उसकी निस्बत कम होना है। और इसके साथ ही हम एनायन की बात करें तो जो एक एनायन होता है, एनायन का साइज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम।
इसकी मिसाल हमारे पास है फ्लोरीन और फ्लोरीन आयन की। तो हमारे पास अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है, जो कि पहले अपने यानी न्यूट्रल कंडीशन में होता है, तो उस वक्त फ्लोरीन जो है वो अपना जो साइज़ है वो रखता है 72 पिकोमीटर। अब ये फ्लोरीन की भी वही सेंस है कि इसके अंदर भी जो मेन जो एनर्जी लेवल्स हैं वो तकरीबन वही होते हैं जो कि सोडियम के केस में थे, के में 2 और इस तरीके से एल में 8 आ सकते हैं, और एम के सेंस में यहाँ पे आते हैं चूँकि इसके अंदर एम के सेंस में यहाँ पे एल में 7 होंगे। ठीक है, अब ये देखें इसकी सेंस में अगर देखें तो ये चूँकि फ्लोरीन से कम है, तो अब इसके सेंस में देखो यहाँ पे के में 2 हैं और इस तरीके से एल में 7 हैं, तो अब यहाँ पे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है जितने इसके ये एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद हैं। अब देखो पहले वाला जो है ना, जो जिस सेंस में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 3 4 5 6 7। अब ये जब एक आउटर मोस्ट इस वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, फिल होगा, तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रिपेल करेंगे ड्यू टू सेम टाइप ऑफ चार्ज विच इज़ नेगेटिव। तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल बैक करेंगे। तो यहाँ वाला आवारा किस्म का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ पे फिल होना चाह रहा होगा, आना चाह रहा होगा, पहले से जो मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो ये वाला, और दूसरी बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फिल होने लगेगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन, तो ये उसको कहेगा कि पराओ खड़ो तू, तो ऐसे उसका साइज़ जो है वो बड़ा सा दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी है कि जब फ्लोरीन अपनी न्यूट्रल केस में था, फ्लोरीन एटॉमिक केस में, तो तब इसका एटॉमिक जो आयनिक साइज़ एटॉमिक साइज़ जो है वो 72 है, जबकि एफ नेगेटिव के केस में वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है 136 पिकोमीटर। रिपल्शन की बेस पे उसका साइज़ बड़ा होता है। अब इसी चीज़ को लेके आगे ग्राफ के रेफरेंस से हमने देखा है, यहाँ से जो ग्राफ है वो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ है एटॉमिक एंड कैटायनिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? ग्रुप फर्स्ट ए जो फैमिली है, फर्स्ट ए एलिमेंट फैमिली, उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हाल ही ने की रब से फरियाद वाले एलिमेंट्स हैं। तो उसके सूरत में देखें यहाँ पे हमारे पास एलांग एक्स एक्सिस हमने एटॉमिक नंबर लिए हैं अल्कली मेटल्स के, और एलांग वाई एक्सिस हमने लिए हैं इनके आयनिक और एटॉमिक रेडियाइज। ठीक है, अब यहाँ पे कैटायनिक और एटॉमिक रेडियाइज अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो हमारे पास लिथियम का जो है, जैसे कि हमारे पास ये पहला ग्रुप है जिसको हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम लीने की रब से, और यहाँ तक ही काफ़ी है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 और इसी तरीके से आगे 36 होता है, 37 है और 55 है। ठीक है, अब ये वाले एलिमेंट्स, इनका ये वाला 3, 11, 19, 37 और 55, तो इन्हीं को आगे बढ़ा के ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे समझें तो ये सोडियम लिथियम के राउंड अबाउट है। लिथियम का एटॉमिक नंबर ऐसे अगर इस साइड पे बढ़ा के देखें थोड़ा, तो ये इसका तकरीबन 180 के राउंड अबाउट आता है, 140 के राउंड अबाउट। ये 150 के से लेस ही है ना, तो ये 100 और 150 और 150 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है लिथियम। तो इसकी ये पोजीशन है, तो यहाँ पे इसका एटम है, और इसको अगर डिजिट्स इसके काउंट करना शुरू करें तो ये तकरीबन 140 के राउंड अबाउट होता है इसका। और इसी तरीके से अगर आगे वाला एलिमेंट देखें सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ से 11,
तो इसको आगे ऊपर अगर इसको बढ़ा के देखें तो यहाँ पे कुछ है यहाँ पे, और इधर अगर इसको लेके आएँ तो यहाँ पे, यानी इसका मतलब है ये 157 के राउंड अबाउट है, यानी 150 और 200 के दरमियान खड़ा है, 157 पॉइंट होगा इसका नंबर होगा और पिकोमीटर। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास पोटाशियम है, पोटाशियम भी उसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो है कुछ 19। तो ऐसे अगर इसको यहाँ से 19 को ऊपर लेके जाएं तो ये है पॉइंट, और इसके इधर इस साइड पे देखें इसके एटॉमिक जो रेडियाई है तो ये तकरीबन यहाँ पे कुछ लाई करता है ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो ये देखें तो ये 230 के राउंड अबाउट होगा। इस तरीके से हमारे पास 37 वाला है, तो इसको भी हमने बढ़ाया तो ये पता चला कि हमारे पास ये 37 वाला रुबीडियम है, और रुबीडियम को इधर अगर इसके एटॉमिक रेडियाई के ग्राफ के साथ मैच करवाएं तो ये ऐसे है, यहाँ पे इसका नंबर बनता है। इस तरीके से ये भी ऊपर बढ़ के यहाँ पे जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये तो वो पॉइंट्स हैं जबकि ये एलिमेंट्स तमाम के तमाम ग्रुप फर्स्ट ए वाले न्यूट्रल थे, जो कि न्यूट्रल केस में मौजूद थे, यानी फर्स्ट ए न्यूट्रल केस में। जबकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें, रिलीज़ कर दें, तो उस सेंस में ये कीटायन फॉर्म हो चुके होंगे। और कीटायन का हमने पहले ही स्टडी किया है कि कीटायन का जो रेडियाई होता है कीटायंस का वो ऑलवेज लेस दैन दैट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स। अब ये देखें लिथियम का जो था पहले लिथियम न्यूट्रल एटम का यहाँ पे ये इस जगह पे लाई कर रहा है, अब ये लिथियम Li पॉजिटिव की फॉर्म में, तो इसका मतलब है लिथियम का इसके सेंस में यहाँ पे कुछ ये एटॉमिक इसका ये वाला पॉइंट है, और ये तकरीबन 40 या 50 ये 65 और 70 के राउंड अबाउट होगा। तो इसका ओरिजिनल जो था वो तो तकरीबन 180 के राउंड अबाउट था, और जब वो कीटायन बन गया तो ये 1, तो ये इसके तकरीबन 65 है राउंड अबाउट। और ये अगर इसको देखें, इसको नंबर दें तो 140 के राउंड अबाउट है, ये 150 से लेस है ना, 140 के राउंड अबाउट है। तो जबकि लिथियम कीटायन की कैटेगरी में कन्वर्ट हुआ तो ये 55 पिकोमीटर पे आ चुका, जबकि ये न्यूट्रल था तो ये 140 के राउंड अबाउट था। इस तरीके से सोडियम को देखें तो सोडियम जो है वो 157 पिकोमीटर था जबकि वो न्यूट्रल था, और जब इसका कीटायन फॉर्म हुआ तो ये 95 पे आ गया। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर ये इसकी एटॉमिक रेडियस की डिजिट्स में वैल्यू कम हो रही है तो इसका ये पॉइंट जो है लाइंग पॉइंट वो भी उस पहले वाले ग्राफ की निस्बत बिलो होगा ना। तो ये जो ग्राफ है ये कीटायन के अकॉर्डेंस है, और ये ग्राफ जो है वो उन्हीं एलिमेंट के न्यूट्रल कंडीशन के अकॉर्डेंस है। इस तरीके से इनका ग्राफ जो हमारे पास जो कीटायनिक रेडियाई होगा वो कम होने की बेस पे कीटायंस का जो ग्राफ होगा वो भी नीचे की जन्म होगा, बिलो दैन दैट ऑफ इट्स देयर करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एलिमेंट्स। अब इससे आगे हमारे पास एक और ग्राफ भी है जिसको हम एटॉमिक एंड एनायनिक रेडियाई ऑफ हैलोजेंस की सूरत में ले सकते हैं। हैलोजेंस हमारे पास कौन से हैं? ग्रुप 7A एलिमेंट्स, उसमें फोकल ब्राइट वाले जो कि हमारे पास वो वाला एंड था, फ्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन जो कि रेडियो एक्टिव है इसको हम निगलेक्टेड कंसीडर करते हैं, बाकियों के साथ हमारा वास्ता है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो देखो ये वाली साइड जो है ये है एटॉमिक नंबर, और ये वाली इसके जो है पोजीशन ऑफ देयर रेडियाइज उसको ज़ाहिर करती है। तो फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 9, और जबकि ये अपनी न्यूट्रल कैटेगरी में था तो इसका तकरीबन 50 से अबव है। इसको अगर मैच करते जाएं ऊपर की जानिब जैसे हमने पहले ग्राफ के अंदर किया है तो ये तकरीबन यहाँ पे है, तो ये 60 के राउंड अबाउट है। फ्लोरीन जबकि अपनी न्यूट्रल कैटेगरी में होता है तो इसका 60 से 70 के राउंड अबाउट इसका एटॉमिक रेडियाई होता है। और इस तरीके से जब ये फ्लोरीन अपना आउटरमोस्ट वेलस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होता है और एक एनायन में कन्वर्ट हो चुका होता है तो उसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो 136 के राउंड अबाउट चला जाता है। इसका मतलब है जो पहले वाली बात है वो क्लियर हो गई कि
Anionic radii are always greater than that of their parent neutral atoms, radii of atoms. तो अब यहाँ पे हमारे पास 136 के राउंड अबाउट चला गया। इस तरीके से क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ से इसके सामने ये लाई करता है, और इसको अगर बढ़ाएं तो इस साइड पे लेके चलें तो ये तकरीबन 110 के राउंड अबाउट या 120 के राउंड अबाउट आता है। यहाँ से ग्राफ के अंदर इसके रेडियाइज एज इट इज़ एक्यूरेट नहीं होते, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की। तो मेन अगर आपका वो जो कंसेप्ट है वो एक्यूरेट है तो यहाँ पे ग्राफ थोड़े बहुत अगर आगे पीछे हो जाएं तो मसला नहीं है इतना। इस तरीके से हमारे पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, और अगर इसको देखें तो ये इसके सामने खड़ा है, इसका मतलब अगर ये यहाँ पे है ना तो ये ब्रोमीन सेम यही पोजीशन है, और इसकी ब्रोमीन की जो कि न्यूट्रल कंडीशन में जो इसका एटॉमिक रेडियाई है वो इसको इधर फैला के लेके आए तो यहाँ पे है 120, 125, 130 के करीब दर है इसका एटॉमिक रेडियस। तरीके से हमारे पास ब्रोमीन है। और अब यहाँ पे ये बात तो हो चुकी है, क्लोरीन जब क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो रेडियस है वो कंपेरेटिवली एनलार्ज हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है। तो अगर इसी को हम देखें क्लोरीन एलिमेंट को, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन को, तो ये यहाँ पे आया खड़ा 190 के राउंड अबाउट। तो क्लोराइड आयन हैज़ लार्जर साइज और ग्रेटर रेडियाई दैन दैट ऑफ क्लोरीन न्यूट्रल एटम। वजह क्या है? वजह यही बनती है, फिर से दोबारा से रिपीट कर दूं, कि जब क्लोराइड आयन बन रहा होता है यानी उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से मौजूद होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल बैक करते हैं, और इस तरीके से उसका साइज़ जो है पहले से बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साथ होगी इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।